आज से कुछ 60 साल पहले 10 अगस्त 1962 के दिन हाजी फिरोज अहमद के घर एक बेटा पैदा होता है। घर में बेटा पैदा होने की वजह से हाजी फिरोज का पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन इस परिवार को ये नहीं पता था कि उनके घर जिस बच्चे ने जन्म लिया है भविष्य में वह यूपी का सबसे बड़ा डॉन बनने वाला है। हाजी फिरोज अपने बेटे का नाम अतीक अहमद रखते हैं। अतीक का एक छोटा भाई भी था, खालिद अजीम अशरफ। अतीक के पिता हाजी फिरोज अहमद घोड़ा गाड़ी चलाकर किसी तरह से परिवार का गुजर बसर किया करते थे। गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि किसी तरह से परिवार को एक वक्त का खाना जुट पाता था। इसी वजह से अतीक ने पढ़ाई के साथ साथ कोयला चोरी करके पैसा कमाना शुरू कर दिया। गलत तरीके से पैसा कमाने का लत उसे इस कदर लगा कि वह 10वीं की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया और महज 17 साल की उम्र में ही मर्डर करके जुर्म की दुनिया में सबसे आगे निकल गया। थोड़े ही समय में उसने रेलवे के मेटल स्क्रैप कॉन्ट्रैक्टर्स को धमकाना शुरू किया और इसी के बल पर कुछ ही दिनों में उसने रेलवे का मेटल स्क्रैप टेंडर अपने नाम कर लिया। 1989 में पहली बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से अतीक ने इलाहाबाद के वेस्ट से एमएलए का चुनाव लड़ा और जीत गया। यह वही साल था जिस समय यूपी का डॉन शौकत इलाही पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। इस घटना के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन शौकत की जगह अतीक ने ले ली और अब पूरे यूपी में अतीक का सिक्का चलने लगा था। यूपी में अतीक का कितना बड़ा दहशत था, इस पर एक वीडियो देखिए। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो प्रत्येक बसों पे अगर अतीक अहमद नहीं लिखा होता था तो वो बसें चलती नहीं थी। इतना खौफ था। एक समय ये था कि अगर उस बस पे अतीक अहमद नहीं लिखा है तो वो रोड पे नहीं चलेगी। और एक समय ऐसा भी आया कि लोग रात को बैठ बैठ के अतीक अहमद का नाम खुरचे हैं कि सवेरे बंद ना हो जाए। फिर मायावती की गवर्नमेंट आई। मायावती की गवर्नमेंट में था, प्रशासन थोड़ा सा टाइट हुआ तो अतीक अहमद का कुछ नामो निशान हटा। 1996 में अतीक की शादी शाइस्ता प्रवीण से हुई। इन दोनों के 5 बच्चे हुए जिनका नाम था अली, उमर, असद, अजान और अबान। 1989 से लेकर 2003 तक अतीक 5 बार एमएलए बना, कभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से, कभी अपना दल पार्टी के टिकट से तो कभी समाजवादी पार्टी के टिकट से। 1996 में अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर एमएलए बना, लेकिन उसके क्राइम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि इससे समाजवादी पार्टी का नाम खराब होने लगा था। अपने आप को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अतीक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन 2004 में एक बार फिर से अतीक को समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से एमपी बनने का मौका मिला। यह वही समय था जब अपोजिशन पार्टीज यूएस के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करने पर मनमोहन सिंह लेड कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी थी। इस डील को रोकने के लिए 2008 में अपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया था। उस समय अतीक अहमद उन एमपीज में से था जिसने जेल से फड़लब पर बाहर निकल के कांग्रेस की गवर्नमेंट को गिरने से बचाया था। 2005 में अतीक के छोटे भाई अशरफ ने इलाहाबाद वेस्ट से राज्यसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में अशरफ अपने बीएसपी ओपोनेंट राजू पाल से बहुत बड़े वोट से हार गया। अतीक की फैमिली को राजू पाल का चुनाव में जीतना रास नहीं आया। चुनाव में हार का बदला लेने के लिए अतीक और उसके परिवार ने राजू पाल को मारने का प्लान बनाया। इस प्लान के तहत राजू पाल जब एक दिन अपने लोगों के साथ हॉस्पिटल से रिटर्न आ रहा था तब अतीक के बेटे असद ने कुछ लोगों के साथ मिलकर राजू पाल को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के वक्त बीजेपी लीडर एंड लॉयर उमेश पाल वहीं मौजूद था, इसलिए वह इस केस में की विटनेस बना था। 2005 में राजू पाल के मर्डर के केस में अतीक को 3 साल की सजा मिली, लेकिन 2008 में उसे बेल पर रिहा कर दिया गया। 2007 में अतीक के लोगों ने मदरसे के स्टूडेंट्स के साथ गैंगरेप किया। यहाँ ये माना जा रहा था कि अतीक ने जेल में होते हुए भी अपने लोगों को जेल जाने से बचाए रखा। 2008 में जब यूपी में मायावती की सरकार आई तो गैंगरेप की साजिश में शामिल होने के एवज में अतीक को फिर से जेल में डाल दिया गया। 2012 में बेल पर जेल से छूटने के बाद जब 2016 में सैम हिगबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के स्टाफ ने 2 स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में चीटिंग करने की वजह से एग्ज़ाम देने से रोक दिया तो इस पर अतीक और उसके लोगों ने यूनिवर्सिटी के स्टाफ से मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 2017 में इस केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर एसपी ने अतीक को अरेस्ट कर लिया और टिल डेट उसे अहमदाबाद के साबरमती जेल में ही रखा गया था। राजू पाल के मर्डर के केस में असद और उसके साथ 6 लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी माना था। 2023 में जब उमेश पाल ने अतीक के डिमांड्स को नहीं माना तो अतीक और उसके भाई अशरफ ने शाइस्ता प्रवीण और उसके बेटे असद के साथ मिलकर उमेश पाल को मारने का प्लान बनाया। इस प्लान के तहत 24 फैब को गुड्डू मुस्लिम ने बम और गोली की मदद से उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया।
गुड्डू मुस्लिम वो आदमी था जिसने मदद के तौर पर अतीक से 8 लाख रुपए लिए थे और उस पैसे को चुकाने की एवज में गुड्डू ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उमेश पाल को मार दिया। 17 अप्रैल को जब अतीक और उसके भाई अशरफ को इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में मेडिकल टेस्ट के लिए लाया गया, तब मीडिया से बात करते वक्त सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य नाम के 3 अपराधी जर्नलिस्ट के बीच में घुस आए और अतीक और उसके भाई अशरफ को गोलियों से भून दिया। यूपी के हिस्ट्री में गैंगस्टर लॉ पहले कभी किसी पर नहीं लगाया गया था, लेकिन अतीक के क्राइम्स इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि उसे यूपी में पहली बार गैंगस्टर लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया था। अतीक के ऊपर चोरी, डकैती, अपहरण और मर्डर के करीब 100 से ज्यादा केस दर्ज थे। अतीक ने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ 25 करोड़ की संपत्ति डिक्लेयर की थी, लेकिन इसके अगेंस्ट यूपी क्राइम ब्रांच ने अतीक और उसके परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड कुछ 11,648 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। अतीक के बच्चे भी अतीक की ही राह पर चल पड़े। अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर लखनऊ के बिजनेसमैन मोहित जायसवाल से मनी एक्सटॉर्शन केस में 2018 से जेल में बंद है। अतीक का दूसरा बेटा अली मर्डर और मनी एक्सटॉर्शन केस में जेल में बंद है। अतीक का तीसरा बेटा असद, जो राजू पाल के मर्डर के केस में मुख्य आरोपी है, झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। अतीक के बाकी के 2 बच्चे अहजान और अबान करंटली इलाहाबाद के जुवेनाइल सेंटर में रखे गए हैं। दोस्तों, आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।